Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Muhammad Adnan Akram here from Health Wealth. Health Wealth is a well-being center which is a new concept in Pakistan, and it is not a clinic. We don't treat others like patients and everything. We have guests here, और गेस्ट जो होता है वो एक दफ़ा आता है और दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि होपफुली इंशाल्लाह उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको कोई दवा नहीं देते, कोई अननेचुरल चीज़ नहीं देते, कोई बीमारी की बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि वी आर गोइंग टू फिक्स यू, वी आर गोइंग टू ट्रीट यू, क्योंकि जब आप फिक्स कहते हैं उसका मतलब वो टूटा हुआ है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ऑल यू गेट हेयर इज़ पॉजिटिविटी, गुड एनर्जीज़, गुड नॉलेज एंड गुड नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड गुड साइकोलॉजिकल एंड वॉइस थेरेपी। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले आपने नहीं सुनी होगी। दे आर ऑल नेचुरल एंड ऑल हमारे इंस्टिंक्ट्स के मुताबिक। अच्छा, इसमें आज जो हम टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो है यूनिटी। हमने यूनी का नाम सुना होगा, और यूनिवर्स यानी एक, हर चीज़, पूरी कायनात इसको कहते हैं। यूनिवर्सिटी, ये भी यूनी का वही कॉन्सेप्ट है। यूनी यानी एक, और ये एक का कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा पीस देता है, इंसान को हार्मोनाइज़ कर देता है, बैलेंस कर देता है। उसकी जो सारी अंदर पार्ट्स हैं, जो उसकी रूह दुनिया में आई, तो उसका दिल, दिमाग और बॉडी जो बनी, उसमें हम आहंगी यानी बैलेंस ला देता है, क्योंकि वो एक हो जाती हैं। होता ये है कि जब ये मीडिया और इन चीज़ों से हम लोग सुन के, टीचर्स की डांट सुन के और ताने सुन के हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो हमारी ये चीज़ें कंपार्टमेंटलाइज्ड हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। और हम लोग, कुछ लोग बॉडी कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं, और कुछ जो गहराई में होते हैं वो इंसान सोच में ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन ओवर थिंकिंग भी अच्छी नहीं है। कुछ जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो दिल पे चले जाते हैं। लेकिन बात ये कि तीनों चीज़ें हैं, और तीनों चीज़ें में बैलेंस होना चाहिए। दिल का काम अपना है, माइंड का काम अपना है, बॉडी का काम अपना है। अलग अलग काम लेंगे तो मसले हो जाएंगे। तो यूनिटी होनी चाहिए। अब जब यूनिटी की बात कर रहे हैं हम, तो हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी जो कि पहले कभी किसी ने की नहीं होंगी। इसकी वजह ये कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स में मैं मानूंगा कि थोड़ी सी आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी हिस्ट्री दिखाने की, कि मैंने एक जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें जो ऑब्ज़र्व किया है, एक हिस्ट्री मेरे सामने गुजरी है, और मेरी ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं वो एक लेवल को समझ पाई थी। वो ये कि हम लोग समझते हैं कि हमने हमेशा से कुछ पा लिया है, और हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमें इससे फ़लाह मिलेगी। लेकिन कुछ लोग फिर समझ, जब फ़लाह नहीं मिलती तो कुछ लोग दीन पे इल्ज़ाम देने लगते हैं, जो कि गलत है। दीन पे इल्ज़ाम कभी ना दें, क्योंकि दीन तो परफेक्ट उतरा है। समझने में मसला हुआ है, उसकी गलती जो इंटरप्रिटेशन है वहाँ मसले हुए हैं, और इसलिए हम डिवाइडेड भी हो गए हैं। और डिवाइडेड ख़ुद एक यूनिटी का ऑपोजिट चीज़ है। यूनिटी यानी एक होना। अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह में उसमें यूनिटी है। हर चीज़ उम्मत एक है, लेकिन ये डिविजन्स जो हैं इसमें चले गए। तो पहली बात तो ये, कुछ ऐसी बातें मैं करूँगा कि हम लोग क्यों कामयाब नहीं हुए। अगर आप सच बात करें तो मुसलमान कंट्रीज़ को अगर आप दुनिया में एक तरफ कर दें और गैर मुस्लिम को एक तरफ कर दें, तो मुसलमान कंट्रीज़ अगर पैसा है भी तो ज़्यादातर उसमें सबसे पुरानी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम उसका सबसे बड़ा, पॉलिटिकल टर्मोइल सबसे ज़्यादा, लड़ाई झगड़े सबसे ज़्यादा, और जो गुर्बत, इस किस्म की गुर्बत के हर जगह गंदगी, सफाई का कोई ख्याल नहीं, हाइजीन, पोल्यूशन, पॉलिटिकल मसले मसाइल, और अनऑथेंटिक लोग आगे रूल कर जाते हैं जो कि सिंसियर नहीं होते। एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना है कि बच्चे इतना वज़न लाते हुए हैं पीछे अपने जहन पे, अपने दिल में। बड़े जो हैं वो पढ़ लिख के गंवा देते हैं, उनको नौकरी तक नहीं मिलती। तो और दूसरे कंट्रीज़ में देखें, हम जाते हैं पढ़ने लिखने के, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे तो हम क्या कहते हैं, बाहर यूनिवर्सिटीज़ में। कोई एक मुसलमान कंट्री आपको याद आ रही है? नहीं, सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे मुल्क में। इससे अच्छा हेल्थ, जब हम इलाज करने जाते हैं, यहाँ इलाज नहीं होता तो कहाँ जाते हैं? बाहर के मुल्क में। उसमें कोई मुसलमान कंट्री याद आ रही है? नहीं। जब हम बाहर घूमने जाते हैं सफाई सुथराई वाली जगह कि जहाँ पे नेचर हो, वहाँ पे हम कहाँ जा रहे होते हैं?
यहाँ पे अक्सर माशाल्लाह खाकान नारान इस तरह की हैं, लेकिन बाहर अगर कंपेयर करें तो बाहर ज़्यादा सफाई सुथराई और नेचर का ख्याल रखा गया है। इसी तरह पीस को देख लें, आप ख़बरें सुन लें तो जहाँ टर्मोइल्स हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है मुसलमान कंट्रीज़ में। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस्लाम को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, समझने को इल्ज़ाम देना चाहिए। तो जो मिस इंटरप्रिटेशंस हैं जो हमें दी गई हैं इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली दोनों तरीके से, लेकिन हमने जो इंटरप्रेट कर लिया उसको, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी यूनिटी है, यानी एक होना। तो इसकी बात करते हैं हम। वन तो कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कलमे को, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह एक है। नहीं, ला मीन्स नो, इलाहा कोई है इबादत काबिल, इल्लल्लाह मीन्स अल्लाह के अलावा। तो एक तो ये हो गया कि वन को भूल जाएं, और वन को अगर आप याद रखेंगे तो आप इस चक्कर में जाएंगे कि एक तो बहुत सारी चीज़ें, आप भी एक है, मैं भी एक हूँ, कायनात भी एक है, लेकिन कायनात के आगे भी कायनात है, उसको तो आप जानते नहीं, फिर वो क्या दो हो जाएंगी? नहीं ना। इसीलिए आपकी पर्सनालिटी में जो इम्बैलेंसेस हैं कि एक कहता है कि पैसा बुरी चीज़ है, एक कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, दो हो गई ना, इनको भी एक होना पड़ता है। इस साइड डुअलिटीज़ कहते हैं इनको। तो डुअलिटीज़ बहुत हैं हमारी यहाँ। इसी तरह हमारा जो समझना है दीन की, फिर से बात करूँगा, मिस इंटरप्रिटेशंस कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कुरान में कि कुछ लोगों ने कहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि एक खुदा को मानो। तो वो कॉन्सेप्ट जो था वो एक खुदा का ये था कि सब कुछ निगेट करके पूरी हर चीज़ का एक है, और जो मानने वाले थे मान गए, लेकिन जो कंफ्यूज हो गए उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें एक खुदा बना दें और पत्थर का बना दें, एक खुदा पत्थर का बना दें, वो भी एक ही खुदा था ना। तो एक जो सिर्फ मानना है, दिस इज़ नॉट इनफ। जो हमें करना है ना वो 0-1 करना है। 0-1 जो है वो वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म है, जिसमें ज़ीरोज़ एंड वंस जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो सिर्फ ऑन ऑफ समझता है। ऐसी कॉम्बिनेशन से फिर और चीज़ें बनती हैं, जो कि एक अलग फ़लसफ़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अल्लाह ने ये 0-1 की नॉलेज दी है, लेकिन हमने उसको पढ़ा ही नहीं, तो वो कंट्रोल्ड है एनीवे। लेकिन हम लोग अगर अपनी भी बात करें तो हमें सबसे पहले ज़ीरो करना है अपने आप को, यानी अपने आप, अपना नफ्स, अपना मैं, कि मैं खुद हूँ। आप तो कुछ नहीं थे, यहाँ आए हो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने, फिर कुछ नहीं हो गए, तो आप कहाँ से हो गए? आपने तो अपने आप को बनाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया आपने। जो चीज़ आप खा पी रहे हैं वो भी किसी और ने बनाई है। तो ये कॉन्सेप्ट एक, तो ज़ीरो करने का मतलब है अपने आप की ह्यूमिलिटी में, अपने आप को समझने में और अपने आप का बड़ा होने में अपने आप को पहले ज़ीरो करना है। और वो ज़ीरो जो है उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। मीन्स कि आपने जो सीखा अपने बारे में कि तुम ये हो, तुम ये हो, ये नहीं हो, वो भी ज़ीरो कर दें। आपके बारे में जो इवन जो रिलीजियस बातें सीखी, गलत सही जो भी हो सकती हैं, उसको भी ज़ीरो कर दें। आपने जो फेथ और बिलीव्स बनाए हुए हैं उसको भी ज़ीरो कर दें। अपनी इमेज बनाई हुई उसको भी ज़ीरो कर दें। आपने किसी को आइडियल बनाया है उसको भी ज़ीरो कर दें। आपने पार्टी ज्वाइन की हुई है उसको भी ज़ीरो कर दें। आपने फ़िरका बनाया हुआ है उसमें ज्वाइन किया उसको भी ज़ीरो कर दें। हर चीज़ जब ज़ीरो कर दें फिर आएगा 1, जिसको आप सुना होगा, कोई तो है जो चला रहा है निज़ाम हस्ती। तो ये 0 and 1 दिस इज़ अ मेजर कॉन्सेप्ट। जब सब ज़ीरो कर देते हैं, सब नेगेट नील में आ जाता है इंसान, उस वक्त आपको एक मिलता है, यूनिटी मिलती है। उससे पहले आप एक की तलाश में जाएंगे तो वही बात होगी, मुझे एक पत्थर का एक खुदा बना दें, ये तो बात नहीं होती। तो 0-1 में अंदर बहुत सुकून है। और हर चीज़ जब आप पुरानी सहते आए हैं और भुगतते आए हैं, जिसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन है वो यही है कि पैसा बहुत बुरा है, पैसा ईवल है, हर कोई पैसे वाला ईवल होता है, पैसा शैतान की जड़ है, पैसा ईवल का कॉज बनता है। और एक तरह जब आप पैसा कहते हैं, पैसे के लिए हम लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं और फिर पैसा नहीं मिलता रोते भी हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गए जिसकी वजह से यूनिटी नहीं आती, और फिर यूनिटी नहीं आती तो वो एनर्जी आती नहीं जिससे इंसान को पैसा मिले। तो एक कॉन्फ्लिक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये। इसी तरह और भी बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मोहब्बत के, कि हम लोग एक तरफ उसको बहुत बुरा मानते हैं और एक तरफ हम उसको चाहते भी हैं। तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए, मैं औरत और मर्द की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, कि इसको गंदा और बुरा समझना, बेहुदा समझना और एक तरफ उसकी चाह रखना,
तो ये कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसको यूनाइट करना है। इसको यूनाइट करने के लिए इस लेवल पे नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पे सोचना पड़ेगा कि ये गंदा नहीं है, इसको गंदे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो गंदा है। सही तरीके से इस्तेमाल करें जिसमें अल्लाह राज़ी है तो फिर कोई हर्ज नहीं, तो वहाँ यूनिटी आ जाती है ऑटोमेटिकली। इस जहन में जो बिलीफ सिस्टम बनाए हुए हैं, पॉर्न इंडस्ट्री हो गई और मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अंदर पैदा कर दिए। इनको यूनिटी में लाने के लिए, एक लाने के लिए सबसे पहले आपको ज़ीरो में यानी सुकून में आना चाहिए। सुकून में ज़ीरो होता है, ज़ीरो में सुकून होता है, वॉट एवर यू वांट टू से, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ज़ीरो को आप समझें।